नमस्कार, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल अरुणाचल टुडे में। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोमोंग पे, जहाँ पे आज बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पे आज किसान सम्मेलन वर्कशॉप ऑन नेचुरल फार्मिंग किया जा रहा है। और ये जो आज का किसान सम्मेलन है वो इन कोलैबोरेशन विद कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ मोमोंग के साथ ही किया जा रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आज का जो प्रोग्राम किस तरीके से किया जा रहा है। रिसोर्स पर्सन से साइंटिस्ट है, आपको बताएंगे हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं किसानों के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एलाइड सब्जेक्ट, फिशरीज हो, लाइफ स्टॉक केयरिंग हो, उनके बारे में आपको बहुत ही सुंदर से वो डिटेल में आपके बीच में रखे हैं। प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, उसे समझाना है, सिखाना है, हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाल ही में दिल्ली में था मैं परसों, तो हमारे जो नीति आयोग के जो हमारा परमानेंट मेंबर है डॉक्टर जोरा पानिया जी, जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, एजुकेशन, ये 5 डिपार्टमेंट वो देखती है। हमारे अपने अरुणाचल प्रदेश का ही बेटी है, तो सी इज द परमानेंट मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है कि नीति आयोग इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसी बनाता है, तो भारत सरकार उसको अमल करता है। तो नीति आयोग का जो मेंबर है, जो भी पॉलिसी बनाता है, तो विश्व भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल के 3 वर्ड का टर्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मद्देनजर रखते हुए पूरे पृथ्वी के जितने भी देश है उनका पॉलिसी बनाया जाता है। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे ही हम लोग उसको धीरे धीरे हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं अभी जब दिखाऊँ तो आप लोगों को पता चला कि वो सब पेड़ पौधे एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे भी है, और उसी से हम लोग कैसे मैन्योर प्रस्तुत कर सकते हैं या हम लोग का जमीन को क्या फायदा हो सकता है, वो मैं दिखाऊंगा। खाद हम लोग आज नेचुरल फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल नेचुरली भी कमर्शियल फार्मिंग हो सकता है। डिफरेंस तो मैं बता दे रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक माँ को सोचिए, हाँ मैंने बोला ना माँ, एक माँ को हम लोग सिर्फ दवाई देके बोल रहा है, दवाई देके बोल रहा है, उसको दवाई खिला खिला के टेबलेट सुबह 4 ठो, दोपहर 5 ठो, शाम को 10 ठो देके बोल रहा है कि हर साल आप एक एक मेरा बेटा बाप बेटी पैदा करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग क्या कर रहे हैं? तो आपको लगता है कि वो माँ ज्यादातर दर तक टिक सकेगी, जिंदा रह पाएगी? नहीं पाएगी ना। तो हम लोग वो खेती नहीं करना है, सिंपल। में 5 जिलों में हमने प्रगति के कार्यशाला कर रहा है, जिसमें हमारा आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हमारा बीजेपी किसान मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कामन मोहन जी का नेतृत्व में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि ऑनरेबल एमएलए सर जिग्नू नामसुम जी, हमारा बीच उपस्थित ऑनरेबल चेयरपर्सन जिला परिषद सुजाना नामसुम सर, और वे हमारा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी है किसान मोर्चा का, और हमारा बीच उपस्थित है स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारा जिला परिषद मेंबर, ऑनरेबल जिला परिषद मेंबर, और हमारा बीच उपस्थित है रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी नामसाई डिस्ट्रिक्ट, और हमारा बीच में नामसाई डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैडम कोमल जी भी उपस्थित है, और केबीके की। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? सबसे पहले आपको भी नमस्कार। हम ये लोअर दिबांग वैली में का बस्ती से है, रोइंग से। जी सर, आपका नाम भी हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है आबम रोमे जी। और सर, क्योंकि आज यहाँ पे जो बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्कशॉप किया गया है किसान सम्मेलन को लेकर, तो आज तो पार्टिकुलरली नेचुरल फार्मिंग का ही बारे में था। तो आप किस पे आप एक्सपर्ट हो, आप
क्या क्या फार्मिंग करते हो वो थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा तो हम पहले बार रिपोर्टर ये के साथ में ये कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मेरा तो ये ड्रैगन फ्रूट्स और एरिकानट और जिंजर ऐसा फार्मिंग करता है। जी, तो किस तरीके से, क्योंकि आज यहाँ पे भी ऑलरेडी देखा गया है कि काफ़ी सारे फार्मर्स भी आए हुए थे और प्लस जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं या फिर अच्छा प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट पे, तो सर आपको भी आज हमने देखा कि आपको भी विद सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी आपको दिया गया है। तो पार्टिकुलरली किस तरीके से आप देखभाल करते हैं, या आज का इस वर्कशॉप में आकर आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज कह सकते हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन फिर भी आज का वर्कशॉप पे किस तरीके से आपको फ़ायदा हुआ है वो बताइए। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है। हमको स्पेशली हमको अच्छा लगा ये जैसे कि हम लोग का ये क्या बोला था, नेचुरल फार्मिंग, जो हम लोग पुरुषों से हम लोग का माँ पिताजी करके आ रहा है, जो हम लोग का ये मिट्टी को बचाना है, तो ऐसे ही करता। हम भी ऑर्गेनिक खेती ही करता है, तो स्पेशली तो आप सब ये भारतीय जनता पार्टी को भी और किसान मोर्चा को भी और बहुत बहुत आभारी हूँ और थैंक यू। जी, थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ में है बीजेपी किसान मोर्चा नामसाई डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने किसान सम्मेलन जो वर्कशॉप रखा है पार्टिकुलरली ऑन नेचुरल फार्मिंग, सर थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये हम लोग का किसान मोर्चा का तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद कृषि विज्ञान केंद्र मोमोंग। इट इज़ बेसिकली वर्कशॉप। ये एक वर्कशॉप है, कार्यशाला है नेचुरल फार्मिंग का ऊपर में। सर, क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक ही रखा है नेचुरल फार्मिंग, सर क्योंकि हमने देखा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, नॉट जस्ट फ्रॉम नामसाई डिस्ट्रिक्ट बल्कि और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए थे वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। सर, किस तरीके से ये वर्कशॉप जो है लोगों को, या फिर जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए हुए थे, बल्कि इफ़ नॉट प्रोग्रेसिव फार्मर्स फिर भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो किस तरीके से उनको ये मदद होगा, क्या लगता है आपको? यहाँ पे आज का कार्यशाला में अराउंड हम लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेंट आया है। हम लोग का लोअर दिवांग वैली रोइंग से, उसके बाद लोहित तेजू से, और नामसाई का तो है ही है यहाँ का लोकल पार्टिसिपेंट्स लोग एंड फार्मर्स लोग। ये एक्चुअली फार्मर्स लोग तो मोटा मोटी सबको मालूम ही है कि नेचुरल फार्मिंग का ऊपर, फिर भी हम लोग को ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम ऐसा टेक्निकल वाला सेशन रख के, टेक्निकल वाला वर्कशॉप वगैरह रख के जितना हो सकता है ये अवेयरनेस फैलाने से अच्छा है। ऐसे भी सरकार तो नेचुरल फार्मिंग का ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, और आगे आने वाला समय में नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी पूरा भारतवर्ष में देखने से ऑलमोस्ट दूसरा का हम लोग का यहाँ का कंपेयर करेगा तो हम लोग का यहाँ में कम फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। बाहर में तो बहुत करता है, यहाँ से 10 टाइम 20 टाइम्स जैसा। लेकिन भी नेचुरल फार्मिंग का अवेयरनेस इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये सही मतलब उसमें है, पोजीशन में है हम लोग का यहाँ का मिट्टी। जो अभी इसका अवेयरनेस अच्छा से नहीं करेगा तो बाद में हम लोग का यहाँ का मिट्टी, हम लोग का यहाँ का ज़मीन भी बाकी मेनलैंड इंडिया का पास का जैसा माने उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोग का सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जितना हो सकता है इसका नेचुरल फार्मिंग का ऊपर अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, साथ ही साथ क्योंकि बहुत कम ही देखा जाता है, या फिर अभी कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट भी ट्राई कर ही रहे हैं इस नेचुरल फार्मिंग को लेके, या फिर जितना भी हम लोग का नेचुरली जो भी होता है, हम लोग का जो भी बनता है, हम लोग कर पाए और सीख पाए। तो किस तरीके से रिलेट करेंगे, या फिर क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जैसे आपने बताया कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा अगर हम लोग नेचुरल फार्मिंग ना करें तो, और साथ ही साथ यहाँ स्पेशली हम लोग का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बहुत सारा पोटेंशियल होता है। तो किस तरीके से लोग हैं या फिर प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, किस तरीके से आगे मदद कह सकते हैं, या फिर आगे हाथ बढ़ा के किस तरीके से साथ में जा सकते हैं, वो भी आप लोगों की तरफ से अगर कुछ है तो वो भी बता दें। देखो यहाँ में मेन तो है हम लोग का जो पार्ट है, यहाँ में हम लोग का अवेयरनेस वाला पार्ट है। हम लोग तो यहाँ से जितना भी जो हम लोग का ये अवेयरनेस का जो भी हम लोग कार्यशाला रखता है, उसका हम लोग का मेन मुद्दा वही है, मेन टारगेट वही है कि
जो मैसेज हम लोग दिया है, जो कोशिश हम लोग किया है, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचना है। ये मतलब एक ही बार में नहीं होगा, लेकिन समय का साथ ये बार बार ये करते ही रहेगा, तभी ये ग्राउंड लेवल में जाएगा। इसका प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, हमको ऐसा लगता है। हमको नहीं, एक्चुअली सभी को लगना चाहिए। जी यही है मेन इसका जो टारगेट जो। जी सर, साथ ही साथ क्योंकि आज प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, ये हमने भी देखने को मिला कि बहुत सारा पार्टिसिपेशन था। पार्टिसिपेशन को अगर हम लोग देखें तो कहाँ से आज का वर्कशॉप पे पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेंट्स आया है, वो थोड़ा सा बताएं। जैसे कि हम थोड़ा पहले बोला ही है आप लोग को कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ में 3 डिस्ट्रिक्ट का है। ये जोनल था, ये नामसाई जोन में आपका लोअर दिबांग वैली, नामसाई और लोहित आ जाता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्रेसिव फार्मर्स लोग आया था, हम लोग इनवाइट किया था, पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ हम लोग का आज का प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट हम लोगों ने हमारा स्थानीय विधायक, हमारा एमएलए, लोकल एमएलए जिंगनू सर को हम लोग इनवाइट किया था। वो आज मौजूद था यहाँ पे। उसका साथ में हम लोग का जेडपीसी, हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट का सुजाना सर जी, वो भी मौजूद था। हम लोग का एज ए स्पेशल गेस्ट हम लोग का चौंगखम का जेडपीएम चौ मोला सिंह नमसुम जी भी यहाँ प्रेजेंट था। उनका साथ में हम लोग का स्टेट ईटानगर से डेलीगेशन आया हुआ था, स्टेट ऑफिस बियरर्स किसान मोर्चा के, और यहाँ का लोकल फार्मर्स लोग था। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला उन लोग को बुलाया था। साथ ही साथ हम लोग का यहाँ का पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद था आज का ये कार्यशाला में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ये केवीके का जो भी यहाँ में जो स्टाफ मेंबर्स लोग हैं, प्लस हम लोग का यहाँ केवीके का रिसोर्स पर्सन आपका डॉक्टर उत्पल बोरा जी, जो कि यहाँ का सीनियर साइंटिस्ट है, और उसका टीम, उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन लोगों का साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग ये आज का ये आपका टेक्निकल सेशन रखा था, ये आपका नेचुरल फार्मिंग का ऊपर वर्कशॉप रखा था। केवीके का ये साथ नहीं होता तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए केवीके को मैं तहे दिल से मैं डॉक्टर उत्पल जी का टीम को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आज एग्री एंड एलाइड आपका डिपार्टमेंट, हम लोग का वेटनरी डिपार्टमेंट से हम लोग का केशव शर्मा जी आए थे। उनका भी काफ़ी धमाकेदार रहा उनका सेशन। आप लोगों भी ने विटनेस किया है, उसका सेशन अच्छा लगा, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारा फिशरी डिपार्टमेंट के श्री फाटिक वाइलोंग जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका समय देने के लिए। और सब मिला के मोटा मोटी तो आज तो हमको प्रोग्राम जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app